नमस्कार। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, आजकल समय भी ज़्यादा मिल गया है एक्सरसाइज बताने सिखाने का, अपलोड इसको योगा एक्सपर्ट चैनल में आप देखेंगे। योगा एक्सपर्ट इन ट्रीटमेंट चैनल, इसको देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज मिलेंगी जो हम बताने जा रहे हैं। आज खड़े होकर के आप कितनी सूक्ष्म एक्सरसाइज और सूक्ष्म एक्सरसाइज है जो बहुत न्यूरॉन्स में फायदा करता है। जितने भी सूक्ष्म न्यूरॉन्स हैं उन पे भी अच्छा असर पड़ता है, जो कभी सूक्ष्मदर्शी में नहीं दिखते हैं, मालूम जांच में नहीं आता, और वहाँ पर भी अच्छा असर दिखता है। बहुत लोगों को सिर में दर्द या सिर में कभी कभी अब किसी को ज़्यादा तनाव होता है या हाई ब्लड प्रेशर से भी कोलाटेज बन जाते हैं, गिल्टी ग्लैंड्स बन जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं। उसको डिलीट करने के लिए लोग ऑपरेशन के लिए ही एक विकल्प होता है। लेकिन यदि कोई योग साधनाओं में आ जाए, और देखिए दवाई खाना कोई मना नहीं है, दवाई ज़रूरत पड़ने पे आप दवाई ले सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक रेजिस्टेंस पावर कितना बढ़ जाए, बनाए रखें, ये आपके हाथ में है। यदि आप रेजिस्टेंस पावर अपना बढ़ाएंगे तो आपको दवाई बहुत जल्दी से फायदा करती है। जैसे दवाई कोई 15 दिन खाना दवाई, तो आपको 5 दिन दवाई को खाना पड़ेगी। 5 दिन में दवाई खा करके आप ठीक होंगे, फिट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, फिट रहेंगे। हेल्थ जो है आपकी उसमें सुधार हो जाएगी। इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाए तो कैसे बढ़ जाएगी? अपने आप नहीं बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी पावर यदि आप कुछ एक्सरसाइज योग साधनाओं की ये जो हम बता रहे हैं, इनको कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और भी तमाम हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक आपको बहुत ही सरल और बहुत ही जो आप हमेशा कर सकते हैं, कितना भी कोई कमज़ोर हो, बूढ़ा हो, कोई बच्चे हों, सबके लिए लाभदायक है। चाहे वो इस एक्सरसाइज को चाहे बैठ के भी करें, कुर्सी बैठ के करें, चाहे खड़े होकर करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। कोई इसमें आवश्यक नहीं कि ये खड़े होकर ही होंगी एक्सरसाइज। आप कुर्सी बैठ के कर सकते हैं, सोफा पे बैठ के कर सकते हैं, साफ सुथरी जगह में बैठ के, कहीं पार्क में बैठ के कर सकते हैं, जहाँ पे धूल और धुआं ना हो रहा हो, वहाँ पर ये करना है एक्सरसाइज। और आपका जो ब्लड का जो संचार है वो अच्छा हो जाए, आपका हीमोग्लोबिन कभी कम न होने पाए। जिनका कम है उनको भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जिनको मैंने देखा 6 पॉइंट जो है वो है हीमोग्लोबिन, 7 है, 8 है, और वो उसको मैंने 12 तक कर दिया, 12-13 तक कर दिया, तो 6-7 वाला 12 तक पहुंचे, 4-5% हीमोग्लोबिन बढ़ गया। लेकिन एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा। ये तो एक्सरसाइज ऐसा है कि आप अपने को रिचार्ज करते हैं। कितना भी आप वर्क कर रहे हो, आप 15 मिनट कहीं पर शांतिपूर्वक, कहीं आप ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं, आराम से, बढ़िया सा प्लेस, शांत प्लेस, अच्छे जगह पे, तो आप 15-20 मिनट योग एक्सरसाइज कर लीजिए, अपने को आप रिलैक्स कर लेंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको सूक्ष्म एक्सरसाइज है जो खाली पेट होना अति आवश्यक है। खाना खाने के आधा घंटा पूर्व एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये खाना खाने के 4 घंटे बाद ये श्वास की एक्सरसाइज करना चाहिए। इस प्रकार से खड़े हो जाए आराम से, दोनों हाथ को ऐसे, और ढीले नहीं खड़े होना है, बिल्कुल तन के खड़े होना सीधे, ऐसे नहीं ढीले ऐसे खड़े श्वास करना नहीं, बिल्कुल ऐसे थोड़ा अलर्ट खड़े होना। ऐसे नाक से श्वास खींचना है, जिससे कि आपके रक्त का प्रवाह और ब्लड का जो संचार अच्छा हो ही जाएगा, प्लस ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। आप सपोर्ट कर रहे हैं शरीर को, हार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरा सर्कुलेट होता है। वो सब जो है, जितने भी अवयव हैं, सब बड़ा ही अच्छा महसूस करते हैं जब आप ऑक्सीजन का सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं शरीर में। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही कोई रोग होते हैं, किसी को भी कोई रोग है। श्वास की अभाव के कारण कोई रोग होते हैं, कोई भी रोग,
किसी भी प्रकार के रोग, चाहे हाई बीपी हो, चाहे लो बीपी हो, चाहे कोई ऑर्गन्स कमज़ोर पड़ रहे हों, गैस्ट्रिक ट्रबल हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे जो भी रोग, चाहे ये स्टिफनेस हो रहा हो, शोल्डर्स में स्टिफनेस, या कहीं मांसपेशियाँ, कहीं जो है घुटने, ये सब कुछ कहीं भी कुछ हो रहा है, वो सब जो है ठीक होने लगता है। वहाँ पर स्टिफनेस कम हो जाता है। और स्टिफनेस कम करने के लिए श्वास की क्रियाएं और कुछ एक्सरसाइज, जिसके माध्यम से ही संभव है। खड़े होने का स्टाइल, पैर आपके एक सीध में रहना चाहिए, 90 डिग्री में, एक सीध में, ऐसे सीध में रहें, एक सीध में, ऐसे नहीं करना पैर खड़े हो गए, ऐसे नहीं खड़े होना पैर। खड़े हैं तो ऐसे खड़े हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या वो आधी अधूरी एक्सरसाइज रहेगी, आधा अधूरा फायदा रहता है। इसीलिए मैं बहुत सावधानी से आपको हर एक्सरसाइज में आपको एक सुझाव और सुधार बताएंगे। आप जिसका एनालिसिस करिए, क्या ये सही है तो उसको करिए। और इस प्रकार से खड़े होना है, आराम से पेट को खींचे रखना है, कंधे खींचे रखे, उठा के थोड़ा ऊपर, ऐसे पेट खींचे रखना है, और नाक से श्वास इस प्रकार से। अगर इसको आपने 50 बार 60 बार करने की आपके अंदर सामर्थ्य है, तो इसका मतलब आपके लंग्स जो है वो कैपेसिटी बढ़िया है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, 20 पे किया और थक रहे हैं, आप इसको 100 कर लें, 500 कर लें। लेकिन ये कब होगा? जब आप इसका प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे। शुरुआत में आपको 20 बार ही करना चाहिए। यदि 20 बार ही आप करते रहे, हमेशा 20 सेकेंड 20 स्टेप श्वास करना ये, और तो इसको आप हमेशा करते रह सकते हैं जीवन भर, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज 100 बार 500 बार करने पे आपको उतना मजबूत होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे फिर इसके बाद में ऊपर देखना, ऐसे। ये थायराइड में फायदा करेगा, थायराइड के रोग नहीं होंगे, थायराइड पैराथायराइड सब ठीक रहेगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। लेकिन इतना खींचना है कि पीछे भी बहुत दबाव नहीं देना है, ना तो यहाँ बहुत दबाव देना है, हल्का सा खिंचा देना, हल्का सा। बहुत तनाव से एक्सरसाइज कोई करेंगे कि इस खींच लिया, बहुत तेज खींच लिया, या यहाँ दबाव दिए हुए हैं, तो क्या यहाँ दबाव दे रहे हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस का एरिया जो है वो दबाव में रहता है। बहुत लोग ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, सब ऐसे सिर उठा करके, यहाँ दब गया, वो ठीक नहीं है। थोड़ा सावधानी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सी चीजें सावधानी का ध्यान में नहीं रखने के कारण तमाम लोगों को तमाम प्रकार के रोग भी बने रहते हैं। योग भी कर रहे हैं, रोग भी है। इसका मतलब योग में कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही, कहीं पर योग एक्सरसाइज में कहीं पर भूल हो रही है, जिस कारण से कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। यदि आप सही ढंग से सावधानी पूर्वक सावधानियों को ध्यान रखेंगे, क्या क्या हम सावधानी, क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या क्या सुधार होना चाहिए इसमें। क्या होता है आजकल लोग जो सिखा दिया गया उतने ही सीखे, इससे ना इधर होना ना उधर होना है, बस जो बता दिया उसी में रहो। इससे ज्यादा जो है और कुछ नहीं करना, इधर उधर की बातें मत सुनो, मत सोचो। ऐसा क्यों? जो अच्छी बात है, मनुष्य विवेकवान है, तो जो अच्छी बात है उसको ग्रहण करने दीजिए। क्यों प्रतिबंध रखते हैं? हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग ये कहते हैं नहीं, जो हम कह रहे बस उतना ही करो। हर जगह जो जितने भी मठ हैं, और उसमें भी ऐसा होता है कि हम इस संप्रदाय के हैं तो हम योग साधना का हम केवल ध्यान करेंगे, और योग साधनाओं का और इससे क्या मतलब, हम ध्यान कर रहे हैं। पता लगे कि ध्यान करते करते पीठ और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, घुटने टेढ़े हो गए ध्यान में बैठे बैठे। लेकिन योग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योग की एक्सरसाइज नहीं करें, रिलैक्स वाली एक्सरसाइज नहीं करें, हाथ पैरों को हाथों की नसों को खींचेंगे नहीं, खिंचाव नहीं करेंगे, तो पता लगे वो जाम हो जाते, सिकुड़न आ जाती है, सब मांसपेशियां सिकुड़न लगनी, स्टिफनेस आने लगता है। जो जितना आप लचीलापन है, और उसके साथ में मजबूती होना चाहिए, लचीलापन ही केवल नहीं है। तो इस प्रकार से श्वास की एक क्रिया करना है थायराइड के लिए। इतनी सामर्थ्य करें कि आप 100 स्टेप कर लें, लेकिन 100 के अलावा आज्ञा हम किसी को नहीं देते हैं।
कि 100 स्टेप करने का आज्ञा हम किसी को दें। हम 20 सेकंड से ज़्यादा किसी को अलाउड नहीं करते हैं वीडियो के माध्यम से। हाँ, अपने माध्यम से किसी को करा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं अपने सानिध्य में, तो एक अलग बात है। किसी योग शिक्षक के सानिध्य में आप सीखें, और भले इन्हीं एक्सरसाइज को सीखने को कहें उससे कि हमको ये एक्सरसाइज बता दीजिए, सिखवा दीजिए, उसके सानिध्य में सीखें, तो इन योग साधनाओं से आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो चीज़ हम बता रहे हैं इनको करें। हम और नहीं जानते कि कौन और अपनी एक्सरसाइज बता रहा है, उससे हमको बहुत नहीं लेना देना। जो हम बता रहे हैं इन चीज़ों को अभ्यास करें, या उन योग शिक्षक के द्वारा उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जो ये चीज़ है बता रहे हैं इनको थोड़ा आप हमको गाइडेंस करिए, हमको करवाइए, बताइए। आप भी कुछ बताइए इसमें क्या सुधार और हो सकता है, लेकिन जो हमें अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो आप एक्सरसाइज को सीखिए, समझिए, करिए। तो इस प्रकार से थायराइड के लिए हो गया एक्सरसाइज। ठीक है। नेक्स्ट है इधर अपने जहाँ पे देख सकते हैं आराम से, बहुत यानी कि बहुत नीचे देखना है, ऐसे भी नहीं देखना है, ऐसे करके श्वास को, अगर आपको तनाव लग रहा है तो यहाँ पर तनाव मत दीजिए, हल्का कीजिए, जहाँ आप देख सकते हैं वहाँ देखिए, जिससे कि श्वास नली आपकी विंड पाइप जो है वो हमेशा ठीक रहे, सिकुड़न ना आए विंड पाइप में। क्या होता है, विंड पाइप को ऐसे दाब लिया, ऐसे दाब के कर रहे हैं तो विंड पाइप पे दबाव पड़ रहा है। तो विंड पाइप को इतना नहीं, आपको श्वास नली को इतना नहीं करना है कि उसको बिल्कुल दबा देंगे एकदम से। लोगों को रोग क्यों होते हैं, इधर दबा दिया, रोग इधर दबा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, इधर दबा के कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं, वो इतना दबाव से करते हैं कि पूरा शरीर बेचारा परेशान हो जाता है, और वो हलचल मच जाती है शरीर में, तमाम प्रकार की हलचल, ब्लड सर्कुलेशन, हमारा आपाधापी ब्लड सर्कुलेशन मची, पूरा शरीर हाहाकार मचा हुआ शरीर में, शरीर बिल्कुल घबराहट में, तनाव में, उलझन में, घबराहट लगती, थोड़ी देर घबराहट लगती कि हाँ रे भाई बहुत थक गए। तो आप थक रहे हैं अगर एक्सरसाइज में, इसका मतलब आप एक्सरसाइज में एनर्जी नहीं प्राप्त कर रहे। योग का मतलब आप एनर्जी प्राप्त करें। आप इन एक्सरसाइज को 2 घंटे 3 घंटे भी कर सकते हैं, नहीं थकें आप, और ज़्यादा आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। हाँ वाह क्या बात है, बहुत ऊर्जा लग रही, बहुत अच्छा फील हुआ, क्या बात है, लग रहा है फिर दोबारा एक्सरसाइज किया है। ये तो और भी कुछ भी जरूरत नहीं होता है, तमाम प्रकार की और चीज़ें, कोई चीज़ जरूरत नहीं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिले, वो ये खाए, वो खाए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये फल नहीं खाया तो आज बहुत लोग हैं फल खाना उनको अनिवार्य है, एक सेब जरूर खाएंगे, क्यों, वो शरीर में फिर अधिक हो जाएगा। कोई चीज़ आप रेगुलर खाएंगे तो वो आपके शरीर में अधिक बढ़ता रहेगा। वो चीज़ विटामिन जितना लेना है उतने ठीक है। अब रोज़ एक चीज़ नहीं खाना चाहिए। आज हम चीज़ें परमानेंट खाएंगे, वो गलत है। शरीर के लिए आप अत्याचार कर रहे हैं, मतलब उसके साथ में आप जो है दबाव दे रहे हैं शरीर को। अब बहुत लोग जो है 1 गिलास दूध पीते हैं, अगर उनको 1 गिलास दूध नहीं मिला जिस दिन, तो उनको लगता है कि हम जो है मुझे कमजोरी लग रही, सेब नहीं खाया तो कमजोरी लग रही। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमको खाने को नहीं मिला तो यार कमजोरी लग रही, ये चाय पीने को नहीं मिला तो यार हमें कॉफ़ी पीने को नहीं मिला, अरे कमजोरी लग रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा शरीर को बनावे कि ये चीज़ नशा है, कोई नशा ना हो, किसी भी प्रकार का नशा लो। ये भी नशा ना हो कि हम जो है योग एक्सरसाइज आज नहीं किए तो मुझे बड़ा तनाव लग रहा, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस दिन कर लेंगे एक्सरसाइज उस दिन जो है आपके अंदर वो एनर्जी और ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, शरीर और ज़्यादा प्रसन्नचित रहेगा, अच्छा रहेगा, उसको अच्छा मालूम होगा। ठीक है, इस प्रकार से थायराइड की हो गई। और ये श्वास इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ब्रीदिंग सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। श्वास पे बड़े बड़े रोग कभी नहीं होगा, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होने पाएगा, श्वास के रोग तो होगा नहीं। अगर किसी को श्वास रोग है तो बस केवल ऐसे कर ले, बस कुछ ना करे, श्वास नहीं खींचना, छोड़ना, कुछ नहीं करना। देखिए एक श्वास हम जब बताते हैं तो उसको ध्यान में रखना है कि किसी को अगर रोग है तो उसकी अपनी एक अलग एक्सरसाइज है, किसको रोग नहीं है तो वो उसकी एक्सरसाइज अपनी अलग है। जिसको रोग है श्वास रोग, हमने बताया ये श्वास रोग में फायदा करता है। लेकिन अब जैसे एक एक्सरसाइज ऐसी है, बिल्कुल स्पेशल एक्सरसाइज है, जो श्वास का रोग किसी को है उसको जब बिल्कुल पक्का उसको 10 मिनट फायदा हो जाएगा, 10 मिनट में। हमने ऐसे लोगों को देखा जो हम गए तो लगातार हप रहे थे श्वास लेने में,
हाँ श्रीवास्तव जी आप आ गए, हाँ, ऐसे ऐसे बोलते थे। और उसके हमने कहा 10 मिनट में ठीक हो जाओगे, आप घबराओ नहीं। कि 10 मिनट में कहाँ ठीक हो जाएंगे। हमने 10 मिनट, हमने कहा देखो घड़ी से देख करके हमने 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आप वहाँ दौड़ करके अभी फिर हमने चला के देखा, हमने कहा बैठो टहलो बैठो। हमने कहा श्वास फूल रही, कह रहे इस समय तो ठीक हो गए, इस समय तो ठीक लग रहा। हमने कहा ये समझ लो, इस समय जब ठीक लग रहा तो बाद में भी ठीक हो जाएंगे और इसका ड्यूरिंग टाइम बढ़ता रहेगा, इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा आराम का। लेकिन आपको अगर आप आज को अभी आपको 10 मिनट आराम लग रहा है, फिर आपको 20 मिनट में आराम लगेगा, फिर 30 मिनट लगेगा, फिर 50 मिनट लगेगा, फिर इस प्रकार से 1 घंटा और 24 घंटे आराम हो जाएगा, फिर महीनों आराम रहेगा, फिर वर्षों आराम हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हमने देखा, ऐसे लोग मैंने एक्सरसाइज बताया। जो लोग मतलब कुंभ के मेले में एक्सरसाइज सिखाते बताते थे, और इतनी कठिन एक्सरसाइज जिनको देख करके हम भी दंग रह गए। हमने कहा कि वाह, लेकिन श्वास उखड़ चुकी थी उनकी इतनी अच्छी एक्सरसाइज करने के बाद में। श्वास के रोग बहुत ज़्यादा, आधी रोटी खाना उनको मुश्किल, आधा 1 गिलास पानी पीना मुश्किल, जी रहे थे। पता नहीं कैसे हम मिल गए उनको। कुछ उनके पुण्यकर्म थे, क्योंकि योग करते थे, भगवान मिला ही देते हैं। फिर वो 10 किलोमीटर पैदल चल के आए। कुछ महीने बाद में आए हमारे पास में, और उनको जब मैंने कुछ एक्सरसाइज बताया, हमने कहा कि आप श्वास रोक के सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसीलिए आपको सब रोग हैं। मैंने उनको यही बता दिया कि श्वास रोकना आप वर्जित है। कोई भी एक्सरसाइज में श्वास रोकेंगे तो आपकी श्वास फेफड़े सब कमजोर हो जाएंगे, पूरा सिस्टम कमजोर हो जाएगा। तो फिर उनको मैंने बताया केवल ऐसे, केवल ऐसे देखना आपको बस, और कुछ नहीं करना। श्वास नली जो सिकुड़ी है विंड पाइप, वो श्वास नली आपकी ठीक हो जाए, बस, और कुछ नहीं। अभी और कुछ ज्यादा नहीं इसमें करने जाना है, तो एक्सरसाइज करिए, लेकिन पहले श्वास को ठीक कर लें, पहले अपना रोग ठीक कर लें। जो रोग है उसको ठीक कर लें। अगर वो रोग नहीं ठीक है तो आप कुछ भी करते हैं वो रोग बना रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं 10-10 साल हो गए उनको योग करते हुए, उनका श्वास रोग ठीक नहीं हुआ। किसी को घुटने का दर्द जो ठीक नहीं हुआ, किसी को कमर में दर्द होता था, कभी ठीक ही नहीं हुआ। 10 साल हो गए इनको योग करते हुए। हम ऐसे बड़े संस्थान में गए, उन संस्थान का नाम नहीं लेंगे, तो वहां पर मैंने उनको बताया, हमने कहा अभी 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। मैंने उनको कहा दिया एक्सरसाइज, उसी टाइम दर्द ठीक हो गया। आप ये समझ लीजिए। आप सोचेंगे 10 सेकंड कह रहे हैं, ये अतिशयोक्त कह रहे हैं, शायद ठीक नहीं है। लेकिन जो एक्सरसाइज पहले से कर रहा है उसको 10 सेकंड में ही फायदा हो जाएगा, अगर कोई अच्छा विशेषज्ञ मिल गया। एक लोग उनके साथ में घुटने के दर्द था, एक लोग 75 साल के थे, एक लोग 85 वर्ष के थे। तो जो 75 साल के थे उनको कमर में दर्द होता था, नहीं उनको घुटने में, उनको घुटने में दर्द था। जो 75 साल के उनको घुटने में दर्द था, तो उनके उनको घुटने के दर्द मैंने बताया एक्सरसाइज ठीक हो गए। एक 85 वर्ष के थे, उनको कमर में दर्द होता था कि कमर दर्द कभी ठीक है नहीं। फिर मैंने कमर दर्द वाले बताया पहले एक्सरसाइज, उनका दर्द ठीक हो गया। तब अपने उन्होंने साथी बताया, अरे इनसे सीखिए, तो हमारे रूम में रहते हैं, इनसे सीखिए आप ये एक्सरसाइज बताते हैं। हमारा तो कमर दर्द ठीक हो गया, जो कभी ठीक ही नहीं हुआ इतने दिन से। तो फिर जो है उनको बताया घुटने के दर्द, वो ठीक हो गए। फिर वो हमसे कहने लगे आप हमारे यहाँ चलिए, वहाँ रहिए, चलिए तो थोड़ा बता दीजिए और थोड़ा सा। हमने कहा इतना समय मेरे पास अब नहीं है, शिविर में आए थे इस प्रोग्राम से। तो एक लोग वहीं पर और थे, उनके सिर में दर्द होता था। यहाँ पे सिर में दर्द किसी किसी टाइम होते रहता था। मैंने उनको एक एक्सरसाइज बता दिया, केवल सिर को ऐसे जमीन पे रखना, बस इतने बता दिया। उनका सिर दर्द उसी टाइम ठीक हो गया। तो ये आश्चर्यजनक परिणाम आपको हम बता रहे हैं। ये हम झूठ बोलने वाला काम ही नहीं करते कभी, न कभी झूठ बोले हैं, तो शायद भगवान की कृपा से झूठ बोलना ही न पड़े। हम ये मतलब पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, उतना तो ध्यान रखते हैं किसी का कोई अहित ना होने पाए, इतना तो विवेक है ही है। अब कोई हमको अपनी गोपनीय बता दे कोई बात, और वो भी हम किसी को बता दें। कोई अपना धन बता दे हमको, कोई अपने घर में बैठा दे, कोई इतना अपना रुपया घर में रखे रहते हैं, व्यवसायी लोग हैं। ये ऐसा दिमाग थोड़ो मेरे पास, ऐसा थोड़ो करते हैं कि सच बोलने के चक्कर में हम किसी का अहित करते हैं। हम सच बोलते हैं, लेकिन वो जो बहुत आवश्यक है उतना बोलना है, अहित ना होने पाए किसी का।
तो कहने का मतलब है ये श्वास की क्रियाएं हो गई, इनसे आप श्वास रोग भी ठीक कर सकते हैं। कितनी सरल एक्सरसाइज, बैठ के कर सकते हैं, इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो ये ग्रीवा की एक्सरसाइज। अब देखिए ग्रीवा की एक्सरसाइज है ऐसे भी, ये तनाव नहीं देना है कि ये तनाव बहुत तेज खींच लिया, ये भी नहीं करना। अभी आप हल्का हल्का करें, धीमे धीमे कंधे से ऊपर पीछे कर देखना। ये स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सिर में दर्द, पूरा चौराहा यहीं से तो जाता है ऊपर ब्रेन में, यही चौराहा मेन है पूरे शरीर का, पूरे विश्व ब्रह्मांड की रचना जो है यहीं से, ये मेन है। ये ऊपर भेजता है सप्लाई, बढ़िया सब कुछ ठीक ठाक। अगर यहाँ पे स्टिफनेस है तो फिर यहाँ की वजह से तनाव होने लगता है, थकान लगने लगती है, नसें तनने लगती है, थकान लगने लगती है वर्क में, परेशान मन में तनाव, थकान, उलझन, घबराहट भी लगने लगेगा। तो ग्रीवा को रिलैक्स करें ऐसे, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये इस टाइप से हल्के से, झटके से नहीं, ये ऐसे ऐसे कर लिया। अगर ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं तो आप 100 बार कर लें, 0% रिजल्ट है, आप ध्यान दीजिए। तो इसके लिए ये ऐसे बिल्कुल इतना करना है, ऐसे कंट्रोल में। आगे आ रहे हैं तब भी कंट्रोल में, यहाँ रुके रहें, ऐसे नहीं होना है। पीछे आ रहे हैं तो ये भी कंट्रोल में, ये नहीं ऐसे हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सावधानी ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब क्या नंबर क्या है, अब ये हमको फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर में राउंडिंग में ध्यान रखिए कि कंधे को ऐसे तोड़ मरोड़ नहीं करना, नशे को तोड़ मरोड़ नहीं कर देना है कि नशे को तोड़ मरोड़ कर दिया, नहीं, ये ठीक नहीं है। नशे को ऐसी तैसी नहीं करना, नशे को तोड़ मरोड़ नहीं करना, हल्के से ऐसे, ये ऐसे, ये गले के भाग को ऊपर तरफ खींचे रखिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे, दबाव नहीं कहीं पर भी। ये है सरल एक्सरसाइज। और गिनती से 5 बार इधर से किया तो 5 बार दूसरी तरफ से, ये नहीं कि 10 इधर कर लिया, 5 इधर कर लिया और टेढ़े बेढ़े उल्टा सीधा सब कर लिया। अब जो एक्सरसाइज करो वो सही करो, भले ही कहीं से आप स्टार्ट करें। आप मान लीजिए एक दिन में फर्स्ट डे में श्वास की क्रिया, सेकेंड डे में ग्रीवा कर लिया, थर्ड पोजीशन ये, फोर्थ में एक्सरसाइज है, फोर्थ नंबर ये, इसको कोई करता नहीं, आज तक हमने देखा नहीं किसी को करते हुए, क्योंकि ये एक्सरसाइज कभी भी साइटिका पैरालाइज तक नहीं होने देगा। मतलब पैरालिसिस के जो होते हैं, हाई बीपी है, लो बीपी है, ये होने नहीं पाएगा। ऐसे करिए, ये नसें मजबूत रहेंगी, सिंथेटिक और पैरासिंथेटिक जो हैं वो आपकी सब ठीक रहेंगी, नसें, पूरा नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, तंत्रिका तंत्र पूरा सही रहेगा, सभी कोशिकाएं ठीक रहेगी। ये ऐसे ऐसे सिर के भाग को ऊपर खींचे रखना, ऐसे 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 करना है बस। आपको स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल होने नहीं पाएगा कभी। तो आज अभी इतनी ही बात, आपको नेक्स्ट डे और भी आपको एक्सरसाइज मिलेंगी। इसके साथ में एक और बताना चाहते हैं, थोड़ा 5 मिनट की और एक्सरसाइज है। ऐसे मुंह से श्वास को खींचना, ऐसे, और पेट को खींच के रोके रखें। पेट को खींच के रोकना है, जबरदस्ती नहीं। आप 5 सेकंड रुक सकते हैं, 5 सेकंड रुके, 10 सेकंड, 20 सेकंड, गिनती आराम से रोकना है, जितनी गिनती गिने आराम से रोकें। लेकिन इसके बाद में ऐसे नहीं करना है, एकदम सांस निकाला, बिल्कुल श्वास आप छोड़ें तो पेट धीमे छोड़ दें, धीमे से श्वास को छोड़ें, मालूम नहीं चले कि श्वास बाहर निकालना है। तो आप जो है ये आपका मुंह फुला भी सकते हैं, मुंह को बिना फुलाए भी रोक सकते हैं, 2 प्रकार से। तो ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। अब कान की शक्ति के लिए, कान में पर्दा हमेशा आपके ठीक ठाक रहे, मजबूत रहे, इसके लिए ये कान को दाब लिया और नाक से श्वास खींचा। जब श्वास निकालेंगे तो कान तक बंद रखेंगे,
जब श्वास आपने निकाला उसके बाद में कान को बंद रखना है। ये कानों के लिए बहुत अच्छा है, कान में कभी विकार नहीं आने पाएंगे। तो आज इन्हीं बातों के साथ जय हिंदू, जय भारत, धन्यवाद।